हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन। स्वागत है आप सभी का एडी स्पॉटलाइट में। वेलकम टू एडी स्पॉटलाइट। तो फ्रेंड्स, आज हम दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं आप सभी के एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आप एनटीपीसी का प्रिपरेशन करें या दोस्तों चाहे आप एसएससी का प्रिपरेशन करें, तो फ्रेंड्स टॉप 50 क्वेश्चन ऑन बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को दोस्तों पूरा देखिए तो फ्रेंड्स आपके दोस्तों यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन। फर्स्ट दोस्तों, हम सिर्फ दोस्तों क्या है यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन लाए। तो फ्रेंड्स, हम फास्ट पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आपका जल्दी से दोस्तों क्या है आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, पैडी खैरा डिजीज और मिनिएचर डिजीज इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट इज जिंक। क्या है दोस्तों? जिंक। अगला है वेब टेल डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज डो। क्या है? डो। बाय विच ऑफ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज द एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी फ्रॉम लाइट। क्या है दोस्तों? केमिकल एनर्जी फ्रॉम लाइट। उसके बाद है विच गैस इज रिलीज बाय द ग्रीन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। सिंपल क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। एनास्थेटिक फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्प्रिंग विच प्लांट हार्मोन इज कॉल्ड एक्सिन। क्या है दोस्तों? ऑक्सिन रहता है। उसके बाद है फोटो मैग्नेटिक मूवमेंट इज कंट्रोल बाय ऑक्सिन। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, मतलब एक ही आंसर इसका आपको पता होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, विच इंडियन साइंटिस्ट इज नेम एसोसिएटेड विद प्लांट ग्रोथ टाइट्रेशन। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको पता होना चाहिए। क्या है दोस्तों? जगदीश चंद्र बोस। उसके बाद है विच ट्री रिक्वायर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। क्या है? यूकैलिप्टस। क्या है दोस्तों? यूकैलिप्टस, जो कि इसको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की ग्रोथ होती है, म्हणजे ज़्यादा दोस्तों पानी की ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे अमाउंट चाहिए इसके ग्रोथ के लिए, जो इसका क्या नाम है? यूकैलिप्टस। अगला है व्हाट इज द ग्रीन सब्सटेंस फाउंड इन द लीव्स ऑफ ए ट्री। क्या है? क्लोरोफिल। विच इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर प्लांट इन डिजीज। क्या है? मिल्ड्यू। क्या है दोस्तों? मिल्ड्यू, जो कि दोस्तों क्या है? मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर प्लांट डिजीज। तो फ्रेंड्स, प्लांट में से डिजीज क्यों होते हैं? तो मिल्ड्यू की वजह से होते हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ग्रीन प्लम डिजीज। क्या है दोस्तों? ग्रीन प्लम डिजीज इज रिलेटेड टू विच फ्रूट। तो फ्रेंड्स, मिलेट्स में दोस्तों ये होता है। क्या है? ग्रीन प्लम डिजीज क्या होता है? मिलेट्स में होता है। अगर दोस्तों आप एक क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे तो फ्रेंड्स आप दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करने वाले यहाँ पे नोट डाउन कर लें तो फ्रेंड्स जो भी दोस्तों आपका एग्जाम होगा तो फ्रेंड्स आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन है टिक्का। क्या है? टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे टिक्का डिजीज क्या किस में होता है? पीनस में होता है। उसके बाद फेमस पैडी डिजीज खैरा डिजीज। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में दोस्तों आते हैं। खैरा डिजीज क्या है दोस्तों? ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी। खैरा डिफिशियंसी इज जिंक डिफिशियंसी, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट कॉजेज रेड रस्ट डिजीज इन टी। क्या है? ग्रीन अलगी। क्या है दोस्तों? ग्रीन अलगी। अगला है विच कंडीशन ऑफ इंसेक्ट इनवेडिंग क्रॉप्स ऑफन कॉजेज मोर हार्म्स इज। क्या है? कैटरपिलर। उसके बाद है विच लिविंग टिश्यू एक्ट्स एज ए बायोडिग्रेडेबल कैरियर्स इन अपर क्लास प्लांट्स। क्या है दोस्तों? फ्लोएम। विच लिविंग टिश्यू एक्ट एज ए बायोडिग्रेडेबल कैरियर इन अपर क्लास प्लांट्स इज फ्लोएम। क्या है दोस्तों? फ्लोएम। बाय विच वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर हैंडल इन प्लांट्स। तो फ्रेंड्स क्या है? जाइलम। जाइलम क्या करता है दोस्तों? क्या करता है? ये हैंडल करता है मिनरल्स एंड वाटर इन प्लांट्स। अगला है बाय हुम कैन द एज ऑफ ट्री कैन बी एसरटेन। जो कि दोस्तों हम एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पेड़ का? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग। जो कि दोस्तों ये ऐसा आपका पेड़ है, इसको काट सकते हैं बीच में से। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है? रिंग रहती है। इन रिंग को दोस्तों कैलकुलेट करके हम उसका एज फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्री का। इन वस्कुलर प्लांट्स वाटर गोज अप टू जाइलम टिश्यू हु हैज़ रेंडर्ड द वर्ल्ड्स जीन। तो फ्रेंड जो कि वर्ल्ड जीन है ये किसने फाइंड किया था? तो जोहानसन। क्या है? जोहानसन ने फाइंड किया था। उसके बाद है बर्बेरा मैकलिनटॉक इज अ फेमस फॉर वर्क इन विच प्लांट। फ्रेंड्स कौन फॉर्म में दोस्तों इनका दोस्तों नाम है? क्या है? बर्बेरा मैकलिनटॉन। अगला है क्वेश्चन हु वन द नोबेल प्राइज फॉर आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग डीएनए इन 1959। जो इनका नाम क्या है? कॉर्नबर्ग। बाय हुम वॉज द साइंस ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड। जेनेटिक्स वाटसन। ये इंपॉर्टेंट है, जो आनुवंशिकता से क्वेश्चन है। बाय हुम वॉज द साइंस ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड जेनेटिक्स इज वाटसन। क्या है? वाटसन। अगला है विच बायोलॉजिस्ट फर्स्ट गिव द नेम ऑफ सेल। तो फ्रेंड्स रॉबर्ट हुक, आपको पता होना चाहिए। सेल का नाम सबसे पहले किन्होंने दिया था? फ्रेंड्स रॉबर्ट कुक ने दिया था। विच कंपोजिशन डिफरेंशिएट्स द एनिमल सेल फ्रॉम द प्लांट सेल इज सेंट्रोइड। क्या है? सेंट्रियोल। क्या है? सेंट्रियोल। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विल नॉट परफॉर्म इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स इन द सेल। क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ सेल।
इफ माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप्स वर्किंग, क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम ही करना छोड़ दिया, देन व्हाट फंक्शंस विल नॉट बी पॉसिबल इन द सेल। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं हो पाता अगर माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना छोड़ दिया तो। उसके बाद है व्हाट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले मैं ये बता रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डज नहीं सॉरी द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज फाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। क्या है दूसरा डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल फाउंड इन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या है सेल वॉल। which signaling plays a major role in protein synthesis, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइजोम। क्या है आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज, तो फ्रेंड्स ग्रुप डी के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन कर लेना। व्हाट इज सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ एजिंग। क्या है एजिंग। विच ऑर्गन इज यूज्ड, क्या है दोस्तों, विच व्हाट इज सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम डेथ सेल। क्या है दोस्तों, ये प्रोग्राम सेल डेथ, इसे क्या कहते हैं, एजिंग कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गन is usually not present in animal cell is lavak. Who first used the word protoplasm? पुरकिंज। क्या है पुरकिंज ने किया कि सबसे पहले यूज़ किया था। द फर्स्ट यूज द वर्ड प्रोटोप्लाज्म, क्या है पुरकिंज। उसके बाद है हु स्टेटमेंट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये हक्सले ने डिफाइन किया था। उसके बाद है डीएनए से क्वेश्चन है, हु फर्स्ट प्रपोज बायोलॉजिकल फॉर्मेट ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक, इंपॉर्टेंट। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ब्राउन। क्या है दोस्तों, ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस फाइंड किया था। वेयर इज द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी लोकेटेड। क्या है दोस्तों, कहाँ पर है, ए भी दोस्तों आ सकता है, सेंटर कहाँ पर रहती है लोकेशन। वेयर द सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी कहाँ पर है, हैदराबाद में। जैसा कि दोस्तों आपका पुणे में क्या है, वायरोलॉजी है, ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। उसके बाद है वेयर इज द टाइडल फॉरेस्ट प्रीडोमिनेंटली मैंग्रोव्स फाउंड, सुंदरबन डेल्टा। क्या है दोस्तों, जो दोस्तों मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, सुंदरबन डेल्टा। और दोस्तों सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, क्या है दोस्तों, बिगेस्ट डेल्टा है। उसके बाद है इफ ऑल द प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड डाई ड्यू टू द फूड डेफिशिएंसी, ऑल एनिमल्स विल डाई ड्यू टू ऑक्सीजन। इजी क्वेश्चन। फूड चेन मीन्स एनर्जी ट्रांसफर बाय फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। अगला है इन व्हाट प्रपोर्शन शुड द फॉरेस्ट एरिया बी इन इंडिया मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, 33%। क्या है दोस्तों, 1/3 ये फॉरेस्ट कवर रहना चाहिए इन बायोलॉजिकल एरिया। क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस 33.33%, ये आपका होना चाहिए। उसके बाद है विच एग्रीकल्चर वर्क इज इन्वायरमेंटली अप्रोप्रिएट। क्या है दोस्तों, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। उसके बाद है विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया, डिफॉरेस्टेशन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। कुछ दोस्तों दिन के बाद आपको पेड़ पत्ते ही कम नजर आएंगे, आपको देख लेना। तो फ्रेंड्स अभी क्या है, आप प्लांटेशन करिए, मैक्सिमम प्लांटेशन करिए, यही दोस्त आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हम देखते हैं क्वेश्चन विच पिगमेंट्स प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। तो फ्रेंड क्या है, फाइकोसाइनिन। क्या है दोस्तों, फाइकोसाइनिन है, फाइकोसाइनिन। अगला है व्हाट इज द रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल साइकिल, जियोकेमिकल साइकिल। which is the best source of power product from the point of view of sustainable development in India is hydropower. Sustainable development is a matter of intergenerational sensitivity in terms of which use natural resources. अगला क्वेश्चन है what does the minimum land require to sustain the man's life fully, ecological footprints. अगला है which gas contributes most of the greenhouse effect on earth. क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला है हमारा विच गैस कंबाइंस, एक सेकंड, विच गैस कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द फ्लड। क्या है दोस्तों, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर दोस्तों क्या होता है विच गैस कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, तो फ्रेंड्स अगर CO हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस इन द ब्लड फाउंड होता है। उसके बाद है विच गैस लीक हैपन इन भोपाल एंड एक्सीडेंट। क्या है दोस्तों, विच गैस लीक इन भोपाल एक्सीडेंट में क्या होता है, मिथिल आइसोसाइनेट लीक हुआ था। उसके बाद है विच एयर पॉल्यूटेंट कॉजेस नर्वस सिस्टम डिजीज इन ह्यूमंस। क्या है, लीड से क्या होता है, डिजीज होता है दोस्तों ह्यूमन में नर्वस सिस्टम का, लीड, ड्यू टू लीड। उसके बाद है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। सोलर एनर्जी से दोस्तों क्या होता है, कौन सा भी पॉल्यूशन नहीं होता। वेयर इज द ओजोन होल इन द एटमोस्फेयर लोकेटेड,
ओवर अंटार्कटिका, क्या है दोस्तों, ओवर अंटार्कटिका। वेयर इज द ओजोन होल, ओजोन होल इन एटमॉस्फेयर, कहाँ पर है, ओवर अंटार्कटिका। फेनोलिक्स, फेनोलिक्स एज पोल्यूटेंट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डर्टी वाटर बाय यूजिंग पॉलीमर, क्या है दोस्तों, पॉलीमर, पॉलीमर एडसॉर्बेंट, क्या है, फेनोलिक्स एज पोल्यूटेंट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डर्टी वाटर बाय यूजिंग पॉलीमर एडसॉर्बेंट्स। उसके बाद है द वर्स्ट एयर पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सबसे बोगस है दोस्तों, क्या है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में। द वर्स्ट एयर पोल्यूटिंग सब्सटेंस इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि दोस्तों हमारे गाड़ी में से भी धुआं निकलता है, वो आपको पता होना चाहिए, CO2 हो रहा है उसमें। व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स फॉलोइंग, क्या है दोस्तों, व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स फ्लोइंग डाउनस्ट्रीम विद द फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर, व्हाट आर द पोल्यूटेंट्स फ्लोइंग डाउनस्ट्रीम विद द फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर, क्या है, डिपॉजिटर कहते हैं उनको, डिपॉजिटर। उसके बाद है विच ब्रांच ऑफ साइंस इज स्टडीड अंडर द डिजीज, क्या है, उसे कहते हैं विच ब्रांच ऑफ साइंस स्टडीड इन डिजीज, क्या है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों क्या है, इसमें कुछ भी दिक्कत है, आप देख लेना क्वेश्चन में, व्हाट ब्रांच ऑफ साइंस यहाँ पे दिया ही नहीं, इसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। तो फ्रेंड्स वो पता होना, एक बार में क्वेश्चन देख लेते क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको दोस्तों इग्नोर कर देना। व्हाट इज द स्टडीड अंडर पॉलिएंटोलॉजी, तो फ्रेंड्स क्या है, फॉसिल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द स्टडीड अंडर पॉलीएंटोलॉजी, फॉसिल्स के लिए। फॉर हुम द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कल्चर यूजफुल, का है, फॉर जेनेटिक्स। फॉर हुम इज द स्टडी ऑफ टिश्यू कल्चर इज यूजफुल, फॉर जेनेटिक्स। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हमारे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके बाय दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब।